तो रीजनिंग क्या होती है? रीजनिंग एक प्रोसेस है जिससे हम इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और फिर उस इन्फॉर्मेशन को हम एनालाइज करते हैं और एनालाइज करने के बाद किसी लॉजिकल कंक्लूजन पे हम पहुंचते हैं। उसको हम रीजनिंग कहते हैं। रीजनिंग की हेल्प से हम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं लॉजिकली इंस्टेड ऑफ अजम्पशंस। और रीजनिंग के कुछ स्टेप्स होते हैं। पहला होता है कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन, जिसमें हम फैक्ट्स गैदर करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, एक्सपीरियंस से इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। उसके बाद उसी इन्फॉर्मेशन को हम एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि इन्फॉर्मेशन के बीच में क्या क्या कनेक्शन है। उसके बाद थर्ड स्टेप में हम किसी लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंचते हैं जो कि हमें हमारा डाटा बता रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम स्टेशन पे जा रहे हैं और हमें कोई इंसान दौड़ता हुआ दिखता है तो हम यही अज्यूम करते हैं कि वो इंसान जो है ट्रेन के लिए लेट हो रहा है। ये हमारी रीजनिंग हुई कि वो भाग क्यों रहा है। इसका रीजनिंग कितने तरीके की होती है। पहला होता है जनरल रीजनिंग। इसमें हम कोई जनरल आइडिया लेते हैं उसको फिर स्पेसिफिक रीजनिंग पे पहुंचते हैं। और जो ये जनरल आइडिया होता है इस पर हम बेस करके रखते हैं कि ये आइडिया सच है। फॉर एग्जांपल, कोई इंसान रेलवे स्टेशन पे तेज इसलिए भागेगा क्योंकि उसकी ट्रेन छूट रही होती है। ये हो गया हमारा जनरल एजम्पशन। और हमारी ऑब्जर्वेशन क्या हुई कि कोई इंसान स्टेशन पे तेज भाग रहा है, तो ये हमारा हुई ऑब्जर्वेशन। तो हमारा कंक्लूजन क्या हुआ? उस इंसान की ट्रेन छूट रही है इसलिए वो भाग रहा है। लेकिन इसमें कुछ गलतियां हो सकती हैं। पहले जो हमने स्टेटमेंट बोली, जो एजम्पशन थी कि लोग स्टेशन पे इसलिए भागते गए क्योंकि उनकी ट्रेन लेट हो रही होती है, ये भी गलत हो सकती है। तो इस वाले रीजनिंग में गलत होने के चांसेस होते हैं क्योंकि हमारा बेसिस अजम्पशन है वो भी गलत हो सकता है। जैसे कि कोई इंसान भाग रहा है लेकिन उसको वॉशरूम जाना है, वो इसलिए भाग रहा है, ट्रेन के पीछे नहीं। तो इस जो हमारे जनरल एजम्पशन था वो गलत हो गया। एक और टाइप की रीजनिंग होती है इंडक्टिव रीजनिंग। इसमें हम कोई पर्टिकुलर केस को देखते हैं, उसके बाद जनरल रीजनिंग पे पहुंचते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एक इंसान को स्टेशन में भागते हुए देखा और फिर आप देखते रहे कि वो कहाँ जा रहा है। वो ट्रेन के अंदर गया, ट्रेन से अपना बैग लिया और फिर बाहर आ गया। तो इससे हम क्या अजम्पशन लेते हैं कि वो ट्रेन के अंदर गया था, भाग रहा था क्योंकि उसकी बैग छूट गई थी। पहले हमने केस को पूरी तरीके से देखा कि वो एक्चुअली करना क्या था। उसके बाद हमने कंक्लूजन ड्रॉ किया। हमने इसको कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। तो इस वाले रीजनिंग का मेन कोड जो है ये ऑब्जर्वेशन और एविडेंट पे बेस करता है, अजम्पशंस पे बेस नहीं करता। और ये कॉमनली साइंटिफिक रीजनिंग में इस्तेमाल होता है। रीजनिंग में थर्ड स्टेप आता है एनालॉजी। एनालॉजी क्या होती है? या फिर इसको एनालॉजिकल रीजनिंग भी कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, एक करंट टॉपिक को एक दूसरे एग्जिस्टिंग टॉपिक से रिलेट कर देते हैं। इसकी वजह से होता क्या है कि जो हमारे जो नए टॉपिक है, जो नया सिचुएशन है, वो उस वाले सिचुएशन को हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिचुएशन से लिंक करते हैं ताकि हम उसको समझ सकें। थर्ड टाइप ऑफ रीजनिंग होता है एनालॉजी या फिर एनालॉजिकल रीजनिंग। इसमें हम क्या करते हैं कि हमारा जो टॉपिक हमें क्लियर है उस टॉपिक को हम नए टॉपिक से रिलेट करके समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे ये बताना है कि टीचर एक स्टूडेंट को ग्रो करने में हेल्प करता है तो हम ये वाली एनालॉजी दे सकते हैं कि टीचर इज टू स्टूडेंट एज ए गार्डनर टू अ प्लांट। फॉर एग्जांपल, टीचर हेल्प स्टूडेंट लर्न एंड ग्रो, अ गार्डनर हेल्प प्लांट ग्रो एंड गिव देम वाटर। ये जो दो स्टेटमेंट हुई इसको हम एनालॉजी कहेंगे क्योंकि इसमें टीचर जो कि एक स्टूडेंट को ग्रो करने में हेल्प करता है, उसको कंपेयर किया जा रहा है माली से जो कि पौधों को ग्रो करने में हेल्प करता है। तो मैं इस वीडियो को समराइज कर देता हूँ। रीजनिंग मतलब कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, उसको एनालाइज करना, उनसे कंक्लूजन ड्रॉ करना। डिडक्टिव इंटेलिजेंस होता है जिसे हम एक जनरल आइडिया को लेते हैं, जनरल स्टेटमेंट को लेते हैं, उससे स्पेसिफिक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। थर्ड था इंडक्टिव रीजनिंग। इसमें हम स्पेसिफिक सिचुएशन को लेते हैं जो कि अजम्पशन नहीं होते, उनसे एक जनरल कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। और फिर लास्ट हो गया एनालॉजी। इसमें हम चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं उनके रिलेशनशिप बेसिस पे, जैसे हमने टीचर वाले एग्जांपल में देखा था।